ओम शांति। ओम शांति। आज हमारी बातचीत का विषय बहुत गहरा है और जरूरी भी। ये आंतरिक शांति और सच्ची खुशी की खोज से जुड़ा है। हाँ, खास तौर पर आजकल की दुनिया में हम्म, जहाँ ये हद की मतलब सांसारिक इच्छाएं हमें लगातार खींचती रहती हैं। बिल्कुल। कभी ऐसा महसूस होता है ना कि छोटी छोटी बातें, जैसे कोई तारीफ कर दे, थोड़ा मान मिल जाए, हाँ, या कोई चीज हासिल हो जाए। इनकी चाहत में ही मन जैसे उलझा रहता है। और मजे की बात, जब वो मिल भी जाती है तो भी एक एक खालीपन सा क्यों रह जाता है। सही कहा, वो खुशी जैसे टिकती नहीं। हाँ, और यहीं पर मुझे लगता है बाबा का रोज का जो मार्गदर्शन है, खासकर मुरली में मिलने वाले वरदान और स्लोगन, हाँ, वो हमारे जीवन के लिए सचमुच संजीवनी बूटी की तरह है ना। बिल्कुल। वो हमें एक स्पष्टता देते हैं, एक सही दिशा दिखाते हैं, और सबसे बड़ी बात, एक आनंदमय, एक भरपूर जीवन जीने की कला सिखाते हैं। तो आज हम इसी कड़ी में 28 सितंबर 2025 की मुरली के वरदान और स्लोगन की रोशनी में इच्छाओं के इस जाल को समझने की कोशिश करेंगे। और इससे ऊपर उठने का रास्ता भी तलाशेंगे। हाँ, तो आज का वरदान है, हद की सर्व इच्छाओं का त्याग करने वाले सच्चे तपस्वी मूर्त भव। चलिए इसे खोलते हैं। ये सच्चे तपस्वी मूर्त, इसका असल मतलब क्या है? बहुत सुंदर, बहुत गहरा वरदान है ये। देखिए, तपस्वी मूर्त का अर्थ यहाँ किसी बाहरी कर्मकांड या हठ योग से बिल्कुल नहीं है। अच्छा। बाबा इशारा कर रहे हैं उस आंतरिक स्थिति की ओर जिसे मुरली में कहा गया है इच्छा मात्रम अविद्या। इच्छा मात्रम अविद्या। हाँ, यानी ये गहरी समझ कि मेरे अंदर उठने वाली हर हद की इच्छा, मतलब मुझे ये चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ये मूल रूप से अज्ञान है। अज्ञान? किस तरह का अज्ञान? इस बात का अज्ञान कि आत्मा अपने सच्चे भरपूर स्वरूप को भूली हुई है। जब आत्मा ये भूल जाती है कि वो स्वयं ही गुणों का सागर है, शक्तियों से भरपूर है, तब वो बाहर भटकती है। और मुरली में अक्सर दो तरह की वृत्तियों या संस्कारों का जिक्र आता है ना। एक लेवतापन, हाँ, लेने की वृत्ति। और दूसरा विधातापन, यानी देने की वृत्ति। लेवता और विधाता, इसे थोड़ा और साफ करेंगी? हाँ जरूर। देखिए, लेवता वो वृत्ति है जो हमेशा कुछ ना कुछ चाहती रहती है। मान मिले, शान मिले, सुविधाएं मिलें, कोई पदवी मिले, लोग अच्छा कहें। हाँ, ये तो बहुत कॉमन है। बिल्कुल। और ऐसी इच्छा रखने वाले को शायद क्षणिक रूप से कुछ मिल भी जाए, लेकिन बाबा कहते हैं कि वो अपने सदाकाल के अनमोल आत्मिक खजाने, मतलब अपनी असली शांति और शक्ति, उसे गंवा देता है। ओह, तो ये एक तरह का घाटे का सौदा हुआ। बिल्कुल। इसके विपरीत विधाता वो आत्मा है जो देने के भाव में स्थित है। वो अपने गुणों का, शक्तियों का, ज्ञान का, सहयोग का, शुभ भावनाओं का दान करती है। अच्छा। और देने से उसका आंतरिक खजाना कम नहीं होता, बल्कि वो और बढ़ता जाता है, भरपूर होता जाता है। तो तपस्वी बनने में यही रुकावटें हैं, ये छोटी छोटी इच्छाएं। हाँ, बाबा स्पष्ट करते हैं कि हमारी आध्यात्मिक उन्नति, मतलब तपस्वी बनने के मार्ग में सबसे बड़ी रुकावटें यही अल्पकाल की हद की इच्छाएं हैं। मान की इच्छा, नाम की इच्छा, सुविधाओं की चाह, किसी पद या उपलब्धि की तीव्र लालसा, ये सब हमें अपने असली स्वरूप से, अपनी शांति से दूर ले जाती हैं। तो सच्चे तपस्वी की पहचान हुई लेने की वृत्ति, इसलिए वतपन का त्याग। हाँ, और देने की वृत्ति, विधातापन को इमर्ज करना, मतलब जागृत करना। बिल्कुल। जब ये देने वाला विधातापन का संस्कार मजबूत होता है ना, हाँ, तो ये मांगने वाली, लेने वाली आदतें वो अपने आप कमजोर पड़ जाती हैं। विधातापन का शक्तिशाली संस्कार ही लेवतापन को सहज ही मिटा देता है। ये सुनने में तो बहुत शक्तिशाली लग रहा है, लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में इसे पकड़ना कई बार मुश्किल होता है। हाँ, स्वाभाविक है ये। कैसे पता चले कि अनजाने में ही हमारी वृत्ति लेने की तरफ झुक रही है? आखिर हम सब थोड़ा मान, आराम, सफलता तो चाहते ही हैं। इसमें गलत क्या है? सवाल बहुत वाजिब है। और यहीं पर हमें इच्छाओं की जड़ को, उनके मूल कारणों को समझना होगा। ये कई लेवल्स पर काम करती हैं। अच्छा। हाँ, आध्यात्मिक दृष्टि से देखें, जैसा बाबा समझाते हैं, तो मूल कारण है अविद्या, आत्मा का स्वयं को भूल जाना, खुद को भूल जाना। हाँ, जब हम ये भूल जाते हैं कि हम स्वयं ही प्रेम, शांति, आनंद, शक्ति के सागर हैं, परमात्मा की संतान, भरपूर आत्मा हैं, तब हम बाहर की चीजों में, लोगों की स्वीकृति में या परिस्थितियों में सुख और सुरक्षा ढूंढने लगते हैं। और मनोवैज्ञानिक स्तर पर? मनोवैज्ञानिक स्तर पर देखें तो कुछ पैटर्न साफ दिखते हैं।
एक है राग यानी अटैचमेंट। अटैचमेंट। हाँ, किसी वस्तु, व्यक्ति, पद या विचार से इतना गहरा जुड़ाव कि उसके बिना हमें अपना होना ही अधूरा लगे। दूसरा है द्वेष यानी अवर्शन, किसी के प्रति तीव्र नापसंदगी या घृणा जो लगातार हमारी मानसिक शांति को खाती रहती है। और तीसरा है तृष्णा यानी क्रेविंग, और पाने की और भोगने की कभी न बुझने वाली प्यास। ये असंतोष का एक अंतहीन चक्रव्यूह है। जैसा बुद्ध ने भी कहा था, तृष्णा ही दुख का मूल कारण है। ये तो बहुत गहरा विश्लेषण है, और आजकल तो मुझे लगता है विज्ञान भी इस पर काफी कुछ कह रहा है। मैंने सुना है कि हमारे ब्रेन में कुछ केमिकल्स का भी रोल होता है इसमें। हाँ बिल्कुल, न्यूरोसाइंस इसे डोपामाइन सर्किट के जरिए बहुत अच्छे से समझाता है। डोपामाइन वो क्या है? देखिए, जब हमारी कोई इच्छा पूरी होती है, चाहे वो छोटी सी तारीफ सुनना हो या कोई नई चीज खरीदना, हाँ। तो हमारे मस्तिष्क में डोपामाइन नाम का एक केमिकल रिलीज होता है। इससे हमें क्षणिक खुशी या एक रिवॉर्ड का एहसास होता है। अच्छा। मजे की बात यह है कि यही डोपामाइन सिस्टम हमें उस अनुभव को बार बार दोहराने के लिए प्रेरित करता है। हम फिर से वही खुशी चाहते हैं। ओह, तो ये साइकिल बन जाता है। हाँ, पर होता क्या है कि बार बार वही चीज करने से डोपामाइन का असर कम होता जाता है। इसे टॉलरेंस कहते हैं। अच्छा। फिर हमें संतुष्टि के लिए और बड़ी इच्छा या और ज्यादा की जरूरत महसूस होने लगती है। अच्छा। तो ये डोपामाइन का चक्कर है जो हमें एक के बाद एक चीज के पीछे भगाता रहता है और असली संतुष्टि मिलती ही नहीं। ये तो बिल्कुल रोजमर्रा के जीवन से जुड़ गया। हम अक्सर सोचते हैं अभी तो ठीक नहीं, पर जब ये मिल जाएगा तब खुश होंगी। और वो तब कभी आता ही नहीं। हाँ बिल्कुल। हम भविष्य की किसी काल्पनिक खुशी के लिए वर्तमान की शांति को दांव पर लगा देते हैं। हमारा जो भावनात्मक मस्तिष्क है, लिम्बिक सिस्टम, वो इन इच्छाओं का जैसे केंद्र बन जाता है। तो मतलब बाबा की शिक्षा और विज्ञान दोनों एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं कि ये छोटी छोटी हद की इच्छाओं की पूर्ति हमें खुशी के एक ऐसे जाल में फंसा सकती है जहां संतुष्टि लगातार कम होती जाती है। वाह, क्या बात है। हाँ। और इसी गहरी समझ से जुड़ा हुआ है आज का स्लोगन, बहुत ही खूबसूरत है। कर्म के फल की सूक्ष्म कामना रखना भी फल को पकने से पहले ही खा लेना है। कितना सुंदर और कितना प्रैक्टिकल स्लोगन है। आप कल्पना कीजिए एक आम के पेड़ की, जिस पर फल लगे हैं पर अभी कच्चे हैं। अगर हम बेसब्र होकर उस कच्चे फल को तोड़कर खा लें तो क्या मिलेगा? कुछ नहीं, शायद थोड़ी खटास ही मिलेगी। हाँ, थोड़ी खटास, पर न वो मिठास, न वो रस, न वो पौष्टिकता जो एक पके हुए तैयार फल में होती है। सही बात है। ठीक इसी तरह जब हम कोई कर्म करते हैं, चाहे वो ज्ञान की सेवा हो या ऑफिस का काम हो या घर की कोई जिम्मेदारी निभाना हो, कोई भी कर्म। हाँ, कोई भी कर्म, और उसके साथ मन के किसी कोने में फल की एक सूक्ष्म सी कामना भी रखते हैं, जैसे कि लोग वाह-वाह करें, मुझे क्रेडिट मिले, मेरा नाम हो जाए या नतीजा बिल्कुल वैसा ही आए जैसा मैं चाहती हूँ। ये तो होता है अक्सर। हाँ, तो बाबा कहते हैं ऐसा करके हम उस कर्म के असली पक्के हुए भरपूर फल से खुद को वंचित कर देते हैं। उस कर्म से जो आंतरिक खुशी मिलनी थी, जो संतुष्टि मिलनी थी, जो पुण्य की प्राप्ति होनी थी, जो आत्मिक शक्ति बढ़नी थी, वो सब अधूरी रह जाती है। तो क्या इसका मतलब है कि हम अपने कर्मों के नतीजों के बारे में सोचे ही नहीं? जैसे अगर कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो क्या उसकी सफलता की कामना ना करें? ये प्रैक्टिकल कैसे होगा? नहीं, यहाँ एक बहुत महीन लेकिन बहुत महत्वपूर्ण अंतर है, इसे समझना होगा। बाबा लक्ष्यहीन होने या परिणामों की पूरी तरह उपेक्षा करने को नहीं कह रहे। अच्छा। योजना बनाना, लक्ष्य निर्धारित करना, अपना बेस्ट देना, ये सब तो जरूरी है। बात हो रही है उस सूक्ष्म कामना की जो व्यक्तिगत स्वार्थ से जुड़ी है। मेरा मान, मेरी शान, मेरी प्रशंसा या सिर्फ मेरी इच्छा की पूर्ति। ओके, तो कामना स्वार्थ वाली नहीं होनी चाहिए। एग्जैक्टली। फोकस इस पर नहीं होना चाहिए कि मुझे क्या मिलेगा, बल्कि इस पर कि मैं इस कर्म को कितनी सच्चाई से, कितनी ईमानदारी से, कितने सेवा भाव से और परमात्मा की श्रेष्ठ मत यानी श्रीमत के अनुसार कर सकती हूँ। जब कर्म की गुणवत्ता पर, अपने आंतरिक मूल्यों पर और देने के भाव मतलब विधातापन पर ध्यान केंद्रित होता है तो श्रेष्ठ फल अपने आप ही मिलता है बिना मांगे। कर्म की असली शक्ति उसकी निस्वार्थता में ही छिपी है। समझ गया। तो फोकस बाहरी नतीजे से हटकर आंतरिक भाव और कर्म की क्वालिटी पर लाना है। बहुत बढ़िया। तो हमने ये समझा कि ये हद की इच्छाएं क्यों उठती हैं, इनके पीछे का मनोविज्ञान और विज्ञान क्या है, और इनसे मुक्त होना
क्यों जरूरी है। हाँ, और साथ ही ये भी कि कर्म फल की कामना कैसे हमारे कर्म के प्रभाव को कम कर देती है। बिल्कुल। लेकिन अब असली सवाल, इसे जीवन में उतारें कैसे? रोज की भागदौड़ में इन इच्छाओं पर विजय कैसे पाएं? बाबा के वरदान और स्लोगन को प्रैक्टिकल कैसे बनाएं? हाँ, अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, व्यवहारिक तरीकों पर। इसके कई सुंदर और शक्तिशाली तरीके हैं जिन्हें हम बाबा की ज्ञान और आधुनिक मनोविज्ञान दोनों की रोशनी में समझ सकते हैं। सबसे पहले बाबा के बताए हुए जो मुख्य आध्यात्मिक अभ्यास हैं। बताइए। पहला, विधाता बने, लिवता नहीं। ये आज के वरदान का सार है। कॉन्शियसली मतलब जानबूझकर अपनी सोच और व्यवहार को मांगने से देने पर शिफ्ट करें। अच्छा, शिफ्ट करना है। हाँ, जैसे ही मन में मान, शान, प्रशंसा या कुछ पाने की इच्छा उठे, वहीं रोकें और सोचें, इस सिचुएशन में मैं दाता कैसे बन सकती हूँ। दाता कैसे बनूं? हाँ, गुणों का दान, शक्तियों का दान, सहयोग का दान, शुभ भावना, शुभकामना का दान। किसी ने अपमान भी कर दिया तो उसे क्षमा का दान। कोई दुखी है तो उसे शांति की शक्ति का दान। जब ये देने का अभ्यास नेचुरल हो जाएगा ना। दूसरा, स्वमान में स्थित हो, सेल्फ रियलाइजेशन। रोज अपने सत्य स्वरूप का अभ्यास करें। मैं देह नहीं, मैं मास्टर, सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ। मैं ज्ञान स्वरूप, शांति स्वरूप, प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। मैं परमात्मा शिव बाबा की संतान हूँ। स्वमान का अभ्यास। हाँ, जब ये स्मृति पक्की होती है तो अंदर से एक भरपूरता का अनुभव होता है। फिर बाहरी चीजों पर, लोगों की राय पर या परिस्थितियों पर हमारी खुशी की निर्भरता अपने आप कम हो जाती है। भाई, जब अंदर खजाना भरपूर हो तो बाहर की छोटी मोटी चीजों की इच्छा क्यों होगी? बिल्कुल सही। और तीसरा? तीसरा, नियमित ध्यान और मुरली चिंतन। ये तो सबसे शक्तिशाली साधन है। रोज सुबह जल्दी उठकर किया जाने वाला ध्यान, जिसे हम अमृत वेला कहते हैं, और दिन में कुछ पल रुककर ट्रैफिक कंट्रोल का अभ्यास, ये आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। हाँ, कनेक्शन बनता है। हाँ, इससे मन शांत होता है, बुद्धि स्वच्छ होती है और इच्छाओं की तूफान पर नियंत्रण पाने की शक्ति मिलती है। और मुरली का रोज चिंतन हमें सही या गलत की परख देता है और इन व्यर्थ इच्छाओं की असलियत दिखाता है। और न्यूरोसाइंस भी इस बात को मानता है कि ध्यान हमारे मस्तिष्क के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को मजबूत करता है। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स वो क्या करता है? वो हिस्सा हमें आवेगों पर नियंत्रण रखने और समझदारी से निर्णय लेने में मदद करता है। तो ध्यान से विल पावर बढ़ती है। वाह, तो ध्यान सिर्फ आध्यात्मिक नहीं, वैज्ञानिक रूप से भी मदद करता है। बिल्कुल। हाँ, ये तो है कि जब अंदर से शांति और शक्ति का अनुभव होता है तो बाहर की छोटी मोटी बातों का असर कम हो जाता है। बाबा की शिक्षाएं तो खैर जड़ हैं, पर आजकल की दुनिया में जो मनोविज्ञान या ये माइंड टेक्निक्स की बात होती है, हाँ, क्या वो भी इस सफर में कुछ मददगार हो सकती हैं? हाँ, बिल्कुल हो सकते हैं। कई मनोवैज्ञानिक और NLP यानी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग आधारित तकनीकें हैं जिन्हें हम बाबा के ज्ञान के साथ मिलाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे ये सफर और सहज हो सकता है। अच्छा, जैसे कि? जैसे चौथा तरीका, माइंडफुलनेस और साक्षी भाव। माइंडफुलनेस, ये शब्द आजकल बहुत सुनने में आता है। हाँ। इसका सरल अर्थ है अपने विचारों और इच्छाओं के प्रति जागरूक होना, बिना उनमें बहे या उलझे। जैसे नदी किनारे बैठकर आप पानी के बहाव को देखते हैं ना, हाँ। वैसे ही मन में इच्छा उठी, मान की किसी चीज की, उसे देखें, पहचानें। हाँ, ये इच्छा उठी है, पर उसके साथ खुद को आइडेंटिफाई न करें। मन में कहें, ये इच्छा मुझ में उठ रही है, पर मैं ये इच्छा नहीं हूं। मैं शांत स्वरूप दृष्टा आत्मा हूं। इससे उस इच्छा की पकड़ ढीली पड़ती है। अच्छा, उसे देखना है, उससे लड़ना नहीं है। एग्जैक्टली। पांचवा, कृतज्ञता का अभ्यास, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस। ये पॉजिटिव साइकोलॉजी का एक बहुत शक्तिशाली टूल है। ग्रैटिट्यूड? हाँ, रोज रात को सोने से पहले या दिन में कभी भी उन 3 चीजों के लिए दिल से धन्यवाद करें जो आपके पास पहले से हैं। शायद अच्छा स्वास्थ्य, प्यारा परिवार, बाबा का ज्ञान, प्रकृति की सुंदरता, छोटी छोटी सुविधाएं, कुछ भी। इससे क्या होगा? कृतज्ञता हमारे फोकस को जो नहीं है उससे हटाकर जो है उस पे लाती है। इससे संतुष्टि बढ़ती है, ब्रेन में सेरोटोनिन रिलीज होता है जो मूड अच्छा करता है, और वो जो और की व्यर्थ दौड़ है ना, वो कम होती है। ये तो बहुत सिंपल और पावरफुल लग रहा है। और कुछ? हाँ, एक और है, छठा, रीफ्रेमिंग, नजरिया बदलना।
रिफ्रेमिंग। हाँ, अपनी सोच को, अपने विचारों को कॉन्शियसली मतलब व्यस्त होकर बदलें। जैसे अगर विचार आता है मुझे प्रमोशन चाहिए ताकि लोग मेरी इज्जत करें, तो इसे रीफ्रेम करें, मतलब नया फ्रेम दें। मैं अपना सर्वश्रेष्ठ कार्य सेवा भाव से करूंगी, अपनी योग्यता बढ़ाऊंगी। आत्मा का सच्चा सम्मान तो आंतरिक गुणों से है, पद से नहीं। परिणाम परमात्मा पर। अच्छा, सोच को ही बदल देना है। बिल्कुल। या जैसे किसी ने अपमान किया तो विचार आता है उसने मेरा अपमान किया। इसे रीफ्रेम करें, शायद उनकी स्थिति आज ठीक नहीं होगी, मैं उन्हें क्षमा और शुभ भावना देती हूँ, मैं तो स्वयं का सम्मान करने वाली आत्मा हूँ। ये तरीका इच्छा और दुख के मूल पर चोट करता है। वाह, ये तो बहुत ही प्रैक्टिकल और उपयोगी बातें बताई आपने। तो फोकस अंदर की स्थिति पर रखना है, देने के भाव पर, साक्षीपन पर, और जो है उसके लिए शुक्रिया करने पर। हाँ, ये सब मिलकर काम करते हैं। अच्छा, कहते हैं कि सही संकल्प या स्वमान भी हमारी स्थिति को ऊंचा उठाने में बहुत मदद करते हैं। मुरली में भी अनेकों स्वमान आते हैं। बिल्कुल। क्या कुछ ऐसे शक्तिशाली स्वमान हैं जो हमें इन हद की इच्छाओं से परे जाने में खासतौर पर मदद करें? जी हाँ, बाबा ने तो हमें स्वमानों का खजाना दिया है और ये इच्छाओं के बंधन काटने वाले जैसे हथियार हैं। कुछ स्वमान जो आज की चर्चा से सीधे जुड़ते हैं और जिनका अभ्यास बहुत शक्तिशाली है। एक, मैं मास्टर दाता हूँ, सर्व को देने वाली वरदानी मूर्त हूँ, मुझे किसी से भी किसी भी अल्पकाल की वस्तु या मान शान की आवश्यकता नहीं है। ये सीधा वरदान के विधातापन को जगाता है और लेने की वृत्ति को समाप्त करता है। वाह। दूसरा, मैं बाप समान संपन्न और संपूर्ण आत्मा हूँ, सर्व प्राप्तियों से भरपूर हूँ, हद की इच्छाओं से परे स्थित हूँ। ये आत्मस्वरूप की स्मृति को मजबूत करता है, अंदर की भरपूरता का एहसास कराता है। बहुत शक्तिशाली। तीसरा, कामनाएं और इच्छाएं मृग तृष्णा के समान है, जितना इनके पीछे भागेंगे उतना ही अशांत होंगे। मैं संतुष्ट मणि आत्मा हूँ। यह इच्छाओं के पीछे भागने की व्यर्थता और संतुष्ट रहने के महत्व को स्पष्ट करता है। संतुष्ट मणि आत्मा। हाँ, और एक और, जहाँ इच्छा नहीं वही सच्चा आंतरिक मौन और चैन है। मैं इच्छा मात्रम अविद्या सदा शांत स्थिति में स्थित हूँ। यह इच्छा मुक्ति को ही सच्ची शांति और सुख का आधार बताता है। इन स्वमानों का दिन में बार बार अभ्यास करना, इन्हें गहराई से महसूस करना, अपनी स्थिति बनाना, ये हमें आंतरिक रूप से इतना शक्तिशाली बना देता है कि हद की कामनाएं और इच्छाएं सहज ही समाप्त होने लगती हैं। तो आज हमने बाबा के वरदान और स्लोगन की रोशनी में कितनी गहराई से समझा कि सच्ची तपस्या किसी भारी दिखावे में नहीं है, बिल्कुल नहीं, बल्कि मन की इन सूक्ष्म हद की इच्छाओं के त्याग में है, खासकर मान शान और वो जो लेने की वृत्ति है उसके त्याग में। हाँ, विधाता बनने में है। और कर्म का वास्तविक मीठा फल तभी मिलता है जब वो निस्वार्थ भाव से फल की सूक्ष्म कामना रखे बिना किया जाए। लेने वाले के बजाय देने वाला यानी विधाता बनना ही सच्ची आंतरिक स्वतंत्रता और खुशी का राजमार्ग है। बिल्कुल, ये पूरी यात्रा असल में स्वयं को जानने और अपने असली स्वरूप में स्थित होने की है। जैसे जैसे आत्मा अपने सत्य स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, शांति स्वरूप, प्रेम स्वरूप, शक्ति स्वरूप को पहचानती और अनुभव करती जाती है, वैसे वैसे ये बाहरी कामनाएं और इच्छाएं, जिनका आधार ही अज्ञान और आंतरिक खालीपन था, वे स्वाभाविक रूप से मुरझाने लगती हैं, कमजोर पड़ जाती हैं। तो रास्ता अंदर से होके जाता है। हाँ, और नियमित ध्यान, स्वमान का अभ्यास, मुरली चिंतन, कृतज्ञता और सेवा भाव, ये इस यात्रा में हमारे सबसे शक्तिशाली साथी हैं। जाते जाते एक विचार सभी के मनन के लिए छोड़ जाते हैं। जरा सोचिए, अगर हर छोटी बड़ी सांसारिक इच्छा एक महीन पर मजबूत धागे की तरह है जो हमें बांधती है, हमारी शांति को भंग करती है, तो आज अभी हम अपनी समझ और संकल्प से कौन सा एक विशेष धागा काटने का निश्चय कर सकते हैं? शायद किसी विशेष व्यक्ति से प्रशंसा पाने की इच्छा का धागा, या किसी चीज को हासिल करने की तीव्र कामना का धागा। कौन सा एक कदम आज हम सच्ची आंतरिक स्वतंत्रता और भरपूरता की ओर बढ़ा सकते हैं? बहुत सुंदर विचार है ये सोचने के लिए। इसी गहरे चिंतन के साथ ओम शांति। ओम शांति।